आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। और आज मैं पिछला वीडियो में भी विविध के बारे में पढ़ाता हूँ और आज मैं भी आपको बताऊंगा विविध के बारे में। तो विविध के बारे में जानते हैं। आज का क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है, 5वां क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया, क्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उनकी सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर है और ऑप्शन दिया हुआ है 8.5, 9.5, 9.62 और 10.2। ये 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसी से चारों में से एक कोई सा होगा। तो चलिए आप मैथ को देखते हैं और बनाने के बाद तो पता खुद कहेगा कि हम कौन सा आंसर यहाँ से उठेगा, कौन सा आंसर है, खुद मैथ कहेगा। तो चलिए बस नियम को और फॉर्मूला को हमेशा याद रख के मैथ को आगे बढ़ाना है या आगे बढ़ते चलना है मैथ के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है तो परिधि यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम परिधि से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ को। तो परिधि क्या होता है कि 2 पाई आर होता है परिधि किसका, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि दिया हुआ है। तो 22 बराबर 2 पाई आर। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा, चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमको कुछ मिलता है तो हमको त्रिज्या यहाँ पे उठा लेना है। वृत्त का हमको क्या करना है, त्रिज्या यानी आर उठाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 22, देखिए यहाँ से यहाँ कट सकते हैं, दो यहाँ भाग है तो हम भाग रखता है, इसी बराबर में भाग होता है तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे। यहाँ हम आते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको बटे में लिखते हैं और 2 यहाँ है और पाई यहाँ है और इधर आर छोड़ देते हैं बराबर आर। तो यहाँ देखिए कट गया मेरा 11 से, 11 बटे कितना हो गया, पाई हो गया। तो अब यहाँ देखिए 11 बटे पाई, पाई का मान कितना होता है तो 22 बटे 7। यहाँ कुछ नहीं है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 11 गुना 7 बटे 22। तो यहाँ भी तो मेरा कट रहा है, 11 दूना 22 2, यानी बराबर मेरा क्या हो गया, 7 बटे 2 हो गया। तो आर का मान कितना निकल गया, बराबर आर। तो आर का मान त्रिज्या हम ज्ञात कर लिए कि त्रिज्या मेरा हो गया आर बराबर 7 बटे 2। अब निकालना है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त जो है उसका 1/3, ये 4/3 जो होता है तो उसका 1/3 हमको यहाँ से निकालना है। 1/3 हमको ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला होता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आशा करता हूँ कि आपको मैथ समझ में आता होगा। तो क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे, तो हमको आर तो मालूम हो गया यहाँ पे, अब हम निकालेंगे यहाँ पे A1/4, उसके बाद क्या है गुना 22/7 यानी पाई का मान। उसके बाद क्या होगा, गुना पाई का आर का मान कितना होता है, 7/2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कट उट कटता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 22 मेरा कटता है 2 से, 2 और 11 दूना 22। तो यहाँ क्या हो गया कि 11 बटे कितना हो गया, 22 हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 11/7 दूना 14, नहीं अभी नहीं लिखना है, काटने में अच्छा होगा, 2 गुना कर देते हैं कितना 7 और गुना कर देते हैं यहाँ पे कितना 77 49 बटे 2 दूना 4। तो यहाँ भी मेरा हो गया यहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 7 से कटता है 49 यानी 7 बार। उसके बाद क्या 11 गुना 7 करेंगे और 4 गुना 2 करेंगे, क्या करेंगे 4 गुना 2 करेंगे और 11 गुना 7 करेंगे। तो कितना हो गया, अब यहाँ पे हो गया 77 बटे 4 दूना
8। तो इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पे इसको काटेंगे। यहाँ पे मेरा कितना कट से 8 से कट रहा है, तो 8 से कटेगा 8 8 64, 8 नंग 72, तो कितना हो गया 9 से 9। इसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 72 में और 5 बचा, तो 8 5 40, 8 6 48, यानी 6, यानी कितना होता है 9.625। ये मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा कि 9.625। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आशा करता हूँ कि यहाँ तो आपको मैथ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। 6 नंबर क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या, क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया है। कितना गुना, किसी वृत्त का त्रिज्या जो है वो 3 गुना कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अनुपात का क्वेश्चन आ गया है और ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 3:1, 4:1, 1:2 और 1:4। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा आप खुद अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा मैथ को अच्छा से समझ गए हैं और हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कहीं भी गलत होता है या कहीं समझ नहीं पाते हैं तो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। वृत्त का त्रिज्या, यहाँ की बात किया जाए त्रिज्या का, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आर क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है आर होता है, और वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि वृत्त का त्रिज्या और आर निकल गया, तो त्रिज्या क्या है, उसका त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या 3 गुना कर देता है। क्या कहता है, फिर त्रिज्या जो होता है वो 3 गुना कर दिया जाता है, बराबर कितना होगा 3 आर होता है। अब निकलेगा क्या, वृत्त का परिधि। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुना जो बढ़ गया तो इधर भी बढ़ेगा, तो अब परिधि क्या होगा बराबर 2 पाई और 3 आर हो जाएगा। तो अब इसको अनुपात में निकालना है, तो इसकी अनुपात निकालने के लिए, अनुपात के लिए हमको क्या करना है, अनुपात में निकालना है, तो क्या करेंगे कि 2 पाई गुना 3 आर बटे क्या होगा, पहले का जो क्या दिया हुआ है, पहले का जो परिधि दिया हुआ है उस परिधि को रखेंगे 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको देखेंगे काट छाट करके कितना क्या क्या होता है, तो 2 2 कट जाता, पाई पाई कट जाता, 3 आर कट जाता है, यानी 3/1, यानी 3 ये तो कट जाता है, आर भी कट जाता है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 3:1, यानी कुछ नहीं है तो 1 उसको मानते हैं। तो अब क्या हो गया, कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, तो 3:1 यानी फर्स्ट वाला सही है। चलिए यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह छोटा छोटा मैथ रीजनिंग मैथ इसको कहा जाता है। छोटा छोटा मैथ को देख के आपको घबराना नहीं है, इसी तरह आपका बन सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7वां।